Hello everyone, we were discussing democracy and mass literacy do not go together in our previous video, जिसके अंदर हमने एक तो उनका इसका इंटरकनेक्शन पढ़ा, फिर हमने काफ़ी सारी मैनिफेस्टेशंस पढ़ी कि ये क्यों आपस में साथ नहीं चल सकती डेमोक्रेसी और इलिटरेसी। ठीक है, जिसमें हमने एथेंस ग्रीक्स की एग्जांपल्स दी थी, फिर हमने मुस्लिम कंट्रीज़ की एग्जांपल दी थी, मैनिफेस्टेशन बताई थी, और हमने डेवलपिंग और नॉन डेवलपिंग कंट्रीज़ को वो किया था, कंपेयर किया था, अरब स्प्रिंग की एग्जांपल दी थी जो कि हमारी सारी मैनिफेस्टेशन में आती हैं। फिर हमने 4-5 रीजंस डिस्कस किए थे वाई द डायकोटोमी बिटवीन डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी, जिसमें इलिटरेट मासिव पॉपुलिज्म की एग्जांपल दी थी, हमने इंस्टीट्यूशंस वाली बात की थी, रूल ऑफ लॉ की बात की थी, और अकाउंटेबिलिटी की बात की थी, और लास्ट में ह्यूमन राइट्स वैल्यूज़ की बात की थी। आज हम कुछ मजीद और रीजंस डिस्कस करेंगे। ये वीडियो पार्ट 2 है उस पहली वाली प्रीवियस वीडियो का, और इसके बाद हम कुछ वे फॉरवर्ड देखेंगे। तो सबसे पहले डेमोक्रेसी फ्लरिश प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी, हाउएवर इलिटरेसी प्रमोट्स वायलेंस एंड सेक्टेरियनिज्म। अच्छा, अब इलिटरेसी क्या करती है? वायलेंस और सेक्टेरियनिज्म को प्रमोट करती है, और आपकी डेमोक्रेसी प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी को। यही बात हमारी बुक हाउ डेमोक्रेसीज डाई के अंदर है कि ऑथर्स रिलेटेड टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द डेमोक्रेसी विच आर इंस्टीट्यूशनल फॉरबियरेंस एंड म्यूचुअल टॉलरेंस। दो चीज़ों के ऊपर फोकस करती है डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी कहाँ होती है? जहाँ लिटरेसी होती है। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स री प्रोस्पेरिटी, ऑब्वियस सी बात है, ये बात तो जस्टिफाई हो रही है। फिर मिडल ईस्ट की हमने एग्जाम्पल दी, येमेन एंड सीरिया इलिटरेट सोसाइटीज़ है, और उन दोनों के अंदर एक्सट्रीम सेक्टेरियन डिवाइड है, और वायलेंस चल रही है, और सिविल वॉर चल रही है। मतलब अब कब से चल रही है सिविल वॉर? तो यहाँ पे इस बात दोनों आर्ग्यूमेंट से ये चीज़ एक्सप्लेन हो जाती है, ये आर्ग्यूमेंट जस्टिफाई हो जाता है कि डेमोक्रेसी क्या करती है? प्रोग्रेस की तरफ लेके जाती है, और इलिटरेसी हमारी सेक्टेरियनिज्म की तरफ, डिवाइड की तरफ लेके जाती है। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज मोर इन इलिटरेट सोसाइटीज़। अब जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो भी इलिटरेट सोसाइटीज़ में ज़्यादा होता है। आपका पर सब ये इंडेक्स देख लें, जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स, जेंडर गैप रिपोर्ट जो कि 2022 के अंदर आई है, उसके अंदर अफगानिस्तान का रैंक है सबसे लास्ट में 146, और वो आपको देख लो इलिटरेट सोसाइटी है। ठीक है, और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हैं जेंडर इक्वालिटी के अंदर जेंडर नॉन मतलब इक्वल कंसीडर होते हैं, और उनकी आप लिटरेसी का लेवल देखना 90% से ऊपर है सबकी लिटरेसी, और उनके अंदर डेमोक्रेसी आप देख लें कि किस लेवल पर डेमोक्रेसी चले। तो ऑब्वियसली इस बात से साबित होता है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वहाँ ज़्यादा होगी जहाँ पे लिटरेसी होगी, और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वहाँ कम होगी जहाँ लिटरेसी होगी, और वहाँ पे जहाँ पे डेमोक्रेसी भी होगी। ऑब्वियस सी बात है। तो ये फिगर से हमें ये दूसरा तीसरा सातवां रीज़न समझ आ गया। हमने 4 पहले डिस्कस किए थे, 2 अभी देखे, और फिर लास्ट में इसका रीज़न क्या है? डेमोक्रेसी इनकरेजेस रिप्रेजेंटेटिवनेस वाइल इलिटरेसी डिस्करेजेस। अब डेमोक्रेसी बात करता है रिप्रेजेंटेटिवनेस की, कि भाई रिप्रेजेंटेटिव की बात होनी चाहिए। अब जहाँ पे मैंने रेफरेंस दिया फॉल एंड राइज ऑफ डेमोक्रेसी बाय डेविड सेवास्टोवाज की बुक है। ही ड्रॉ द अटेंशन टू द राइज ऑफ डेमोक्रेसी बाय पिन पॉइंटिंग द पिलर्स ऑफ द मॉडर्न डेमोक्रेसी विच आर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, काउंसिल एंड लेजिस्लेशन के ऊपर जो बेस करती है, एंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ के ऊपर जो बेस करती है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रीडम। यार इस बुक के अंदर ये चीज़ हाईलाइट हुई थी, इसने हाईलाइट ओवरऑल बताया था कि पहले जो फॉल हुआ था ना डेमोक्रेसी का, वो इस वजह से हुआ था कि तो सोसाइटीज इलिटरेट थी। ठीक है, वो जो ग्रीक्स का मॉडल, रोमन्स का मॉडल, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब सोसाइटी मॉडर्न डेमोक्रेसी इस वजह से फ्लरिश हो रही है कि उसके 2 इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज हैं। एक रिप्रेजेंटेटिवनेस जिसमें वो काउंसिल्स और लेजिस्लेशंस की बात हो रही है, और फिर दूसरा इंस्ट्रूमेंटल उसकी जो वैल्यूज़ की बात हो रही है असल के, भाई रिप्रेजेंटेटिव दो, सबको इक्वल राइट्स दो, लिबर्टी दो, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, सारी चीज़ें। और इसका काउंटर आपको पता है जैसे कि इलिटरेसी इसका काउंटर देती है, और वो कोई कहीं पर आप मिसाल के तौर पर यही देख लें कि इलिटरेट सोसाइटी के अंदर कहीं पर भी इस वैल्यूज़ के ऊपर फोकस नहीं किया जाता। जैसे अफगानिस्तान की एग्जाम्पल देख लें तो ना तो लिबर्टी दे रहे, ना वो एजुकेशन के ऊपर फोकस करें, ना वुमेन्स राइट्स दे रहे, ना कुछ भी इंश्योर नहीं करवा रहे, और वहाँ पे जेंडर गैप भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नाउ वी हैव डिस्कस्ड सम इश्यूज, सम रीजंस बिहाइंड डायकोटमी ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी। अब हम देखेंगे वे फॉरवर्ड्स एंड रिकमेंडेशंस टू एनहांस लिटरेसी रेट इन ऑर्डर टू प्रोमोट डेमोक्रेसी। किस तरीके से आप प्रोमोट कर सकते हैं डेमोक्रेसी को? बाय एनहांसिंग लिटरेसी रेट, या बाय एनहांसिंग एजुकेशन, या जो भी आप कह लें। रिवाइविंग द ट्रू स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे मैंने बताया कि फेडरलिज्म की ट्रू स्पिरिट को रिवाइव करें। यहाँ पे मैंने केस स्टडी दी है डेंग जाओपिंग की, यहाँ पे डेंग जाओपिंग की एग्जांपल दी है कि एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट्स टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज़ इफेक्टिवली, कि आप पहले जो पॉलिसीज़ इफेक्टिवली आपने इम्प्लीमेंट करानी है वो भी आपने एक लोकल गवर्नमेंट को, जो आपका 4th पिलर ऑफ द स्टेट होता है, उसको एम्पावर करें। ठीक है, फिर बुक यहाँ पे पाकिस्तान हार्ड कंट्री की एग्जांपल दिया मैंने, एनाटोल लाविन की, जो उसने हाईलाइट किया कि पाकिस्तान कि जो फेडरलिज्म का जो उसका कॉन्सेप्ट है ना, कि वो फेडरलिज्म तब आया है, तब इंश्योर किया है जब 18th अमेंडमेंट आई, और 18th अमेंडमेंट में आपने देखा है एजुकेशन को एक सब्जेक्ट बना दिया गया प्रोविंसेस का। तो फेडरलिज्म अगर इंश्योर करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा? तो डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी, और एजुकेशन पे भी फोकस किया जाएगा सेपरेट तरीके से। इस वाले आर्ग्यूमेंट में हमने ये चीज़ हाईलाइट की है कि किस तरीके से आपने फेडरलिज्म को इंश्योर कराना है। फेडरलिज्म इंश्योर कराने से लोकल गवर्नमेंट को प्रमोट करें, लोकल गवर्नमेंट को प्रमोट करेंगे, साथ में एजुकेशन को सब्जेक्ट बना दें, प्रोविंसेस का इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमी दे दी जाए प्रोविंसेस को, और उसकी वजह से लिटरेसी और डेमोक्रेसी और लिटरेसी प्रमोट होंगी। ठीक है,
फिर आ जाता है क्रिएशन ऑफ इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस, जो कि मैंने पहले भी बताया। इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस कैसे बनेंगे? बुक जो हमने व्हाई नेशंस फेल, जिसका मैंने नाम बताया था आपको, डैरन एसिमोग्लू और जेम्स ए रॉबिन्सन के, इन्होंने यही वाली हाईलाइट की थी ओवरऑल पूरा के इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। प्लूरलिज्म के ऊपर होता है, मिक्स ऑफ प्लूरलिज्म एंड सेंट्रलाइजेशन के ऊपर फोकस करते हैं। कि प्लूरलिज्म का मतलब ये होता है कि उनका जो डिवीजन, उनकी जो मतलब सबको एक तो रिप्रेजेंटेटिवनेस, जो कि हमने दूसरी बुक में पढ़ा था कि रिप्रेजेंटेटिवनेस होती है, लोगों की वैल्यूज़, लोगों की प्रमोट, लोगों के डिसीजन मेकिंग के अंदर प्लूरल होना चाहिए, कोई सोल सुपर मतलब नहीं होना चाहिए कि जो डोमिनेंस नहीं होती जैसे अथॉरिटेरियनिज्म के अंदर होता है। और दूसरा सेंट्रलाइजेशन, जो कि रूल ऑफ लॉ इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि सारे रूल ऑफ लॉ की पाबंदी करें। ठीक है। इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस क्रिएट पॉजिटिव फीडबैक लूप बाय डूइंग प्लूरलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर एंड बाय इंश्योरिंग रूल ऑफ लॉ। अब इस दोनों चीज़ों की वजह से क्या होता है, एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बन जाता है, और पॉजिटिव फीडबैक लूप आपको प्रॉपर तरीके से एक डेमोक्रेसी की साइकिल में लेके जाता है, जो कि प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाता है। ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे मैंने बताया यूनिफाइड एजुकेशन सिस्टम, एक रोबस्ट एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए जो प्रमोट करे आपका इनोवेशन को, प्रमोट करे डेमोक्रेसी को, प्रमोट करे। यहाँ पे जैसे कि इसराइल की एजुकेशन स्टडी मैंने बताई है, इसराइल एजुकेशन सिस्टम की, कि वो क्या करता है, प्रैक्टिकल लर्निंग के ऊपर होता है, और नेशन बिल्डिंग का वहाँ पे बहुत कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से अपनी एक तो पेट्रियाटिज्म को प्रमोट करें, और यूनिफाइड स्ट्रेटिफाइड नहीं होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम। जैसे पाकिस्तान के अंदर एलीट का डिफरेंस है और दूसरों का डिफरेंस है, तो स्ट्रेटिफाइड एजुकेशन सिस्टम है। तो इसराइल का एजुकेशन सिस्टम और का एग्जाम्पल देके आप उन्हें बताएं कि इस चीज़ को इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। और दूसरा फिनलैंड मॉडल ऑफ एजुकेशन, जिसमें फिनलैंड भी आपको पता है हैप्पीएस्ट इंडेक्स के अंदर ऊपर आता है। फिर इसके फिनलैंड और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के अंदर इसके अंदर जेंडर भी इक्वालिटी है, डेमोक्रेसी बहुत इंश्योर करते हैं, लिटरेसी बहुत ऊपर आती है। तो आपको इस तरीके से इस चीज़ों का एग्जाम्पल वहाँ पे इंश्योर कराना है, जहाँ पे जिनके इंडेक्स पहले ही टॉप कर रहे हो सारी चीज़ों में। तो दीज आर 3 रीजंस कि किस तरीके से आप प्रमोट कर सकते हैं डेमोक्रेसी एंड लिटरेसी को। और हमने इससे पहले कुछ रीजंस पढ़े कि क्यों डायकॉटमी है दोनों के दरमियान, डेमोक्रेसी एंड लिटरेसी के दरमियान। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ये रिप्रेजेंटेटिवनेस का हमने बात इशू की, पॉइंट डिस्कस किया था, इलिटरेट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाला पॉइंट किया था, और हमने प्रोग्रेस प्रोस्पेरिटी वाली बात की। फिर वही जब हमने पीछे डिस्कस किया स्ट्रेटिफाइड ह्यूमन राइट्स वैल्यूज़ की बात की थी, अकाउंटेबिलिटी की बात की थी, और रूल ऑफ लॉ वगैरह की, और इंस्टीट्यूशंस। और लास्ट में हमने सबसे पहले जो डिस्कस किया था वो आपके पॉपुलिज्म की बात की थी। तो उससे पहले हमने कुछ मैनिफेस्टेशंस डिस्कस की थी कि क्यों डेमोक्रेसी एंड कैसे कहाँ हम डेमोक्रेसी एंड मास लिटरेसी साथ में नहीं चल सके, और क्या रीजंस उसके देखे, और फिर लास्ट में हमने उसके वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन दे दिया। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू लाइक दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।